प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की 4-5 नई टाइप सॉल्व करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। और इस चैप्टर की आज हम ये 5 नई टाइप सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पिछले वीडियोस और आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप हमारा हर वीडियो समय पर देख सकें। तो आज के जो ये 5 टाइप्स हैं, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं और ना केवल इस चैप्टर के लिए बल्कि मैथ के लगभग हर चैप्टर में ये टाइप्स हमारे काम आती हैं। तो हमारी पहली जो टाइप है वो है 81/2/7 गुणा 5/7/9 बराबर है। अर्थात 81/2/7 गुणा 5/7/9 का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमारे पास मिश्रित भिन्न हैं और हमें उनको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम उन मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्नों में बदलेंगे। तो यहाँ हमारे पास 81/2/7 एक मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न को जब अनुचित भिन्न बनाएंगे तो उसका तरीका होता है उस भिन्न के पूर्णांक को और उस भिन्न के हर को गुणा करेंगे और जो उन दोनों का गुणनफल आएगा उस गुणनफल में उस भिन्न के अंश को जोड़ देंगे। वो हमारी बनने वाली अनुचित भिन्न का अंश हो जाएगा और जो हर हमारी मिश्रित भिन्न का है हर वही अनुचित भिन्न में भी रहेगा। इस प्रकार हमारी इस मिश्रित भिन्न की अनुचित भिन्न होगी जब हम 81 और 7 की गुणा करेंगे तो 7×7 और 7×8 56 और जब इसमें अंश 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास अनुचित भिन्न का अंश बन जाएगा 569 और हर जो मिश्रित भिन्न का था वही हमारा इस अनुचित भिन्न का भी होगा। इस प्रकार ये जो हमारी मिश्रित भिन्न थी, इसकी अनुचित भिन्न ये हो जाएगी और आगे गुणा और अगली भिन्न भी हमारी मिश्रित भिन्न है। जब इसको हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो हम 9 और 5 की गुणा करेंगे, 9 5 45 और अंश को जोड़ेंगे 45 और 7 52 और हर जो इस भिन्न का था मिश्रित भिन्न का वही हर अनुचित भिन्न का भी होगा। इस प्रकार हमने दोनों जो मिश्रित भिन्न हमारे पास थी उन दोनों भिन्नों को हमने अनुचित भिन्न में बदल लिया है। अब इनको सोल्व करेंगे, अर्थात जो इनमें कटता है उनको हम काटेंगे। तो प्यारे बच्चों, काटने का तरीका होता है कि जब भी हम काटते हैं तो हम एक अंश और एक हर को लेंगे। कभी भी हम अंश के साथ अंश और हर के साथ हर को नहीं काटेंगे, लेकिन हम किसी भी भिन्न का अंश और किसी दूसरे भिन्न का हर जरूर ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अंश और हर दोनों एक ही भिन्न के हों, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि जब हम काटेंगे तो हमारे पास एक अंश और एक हर होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा है, अर्थात हमारे पास कोई भी एक अंश और एक हर ऐसा नहीं है जो किसी एक संख्या से पूरे भाग हो जाएं। इस प्रकार ये नहीं कट रही है। तो जब नहीं कट रही है तो हम क्या करेंगे, हम अंशों की गुणा करेंगे और हरों की गुणा करेंगे। इस प्रकार 569 और 52 की गुणा करेंगे, वो हमारा यहाँ पर अंश हो जाएगा और इन सभी हरों की गुणा करेंगे, वो हमारा हर हो जाएगा। और यदि हम जो हमारा यहाँ आएगा इन दोनों भिन्नों का हल जो यहाँ आएगा वो यदि अनुचित भिन्न में आता है और हमारे ऑप्शंस मिश्रित भिन्न में हैं तो हम अनुचित भिन्न को वापस मिश्रित भिन्न में भी
बदल सकते हैं। और अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका होता है कि हम हर को अंश से भाग करेंगे, और जब हम भाग करेंगे तो जो हमारा भागफल आएगा वो हमारा पूर्णांक होगा, और जो हमारा शेष फल आएगा वो हमारा अंश होगा, और जिस से हम भाग कर रहे हैं वो हमारा हर हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी अनुचित भिन्न को वापस मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। तो ये सवाल आपने बिल्कुल समझ लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इसको आप हल भी जरूर कर लेंगे। तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5, ब्रैकेट शुरू है 3/5 जमा 1/5 भाग में 3/10, ब्रैकेट बंद गुणा अगली ब्रैकेट शुरू, और ये ब्रैकेट भी हम जानते हैं छोटी ब्रैकेट है 36/45 जमा 16/5 बराबर क्या होगा। अर्थात इसको जब हम हल करेंगे तो उसका मान क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको हमारे पास एक सूत्र होता है बोर्ड मास, अर्थात हिंदी में इसको कहेंगे को का भागु जो घर, B for bracket, O for off, D for divide, M for multiplication, A for addition और S for subtraction। इसी प्रकार हिंदी में को कोष्टक, का के लिए, भाग गुणा के लिए, जो जोड़ और घटा। हम इस सूत्र के अनुसार इस सवाल को, इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले बी अर्थात हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है जिसको हम छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, इस प्रकार की ब्रैकेट, इसको हम सबसे पहले हल करते हैं। इसके बाद में हमारी ये होती है बीच की ब्रैकेट, और ये हमारी होती है बड़ी ब्रैकेट। तो यहां इस क्वेश्चन में हमारे पास छोटी ब्रैकेट है, और ब्रैकेट्स में इसी ब्रैकेट को हम सबसे पहले हल भी करते हैं। तो हमारे पास यहाँ दो स्मॉल ब्रैकेट हैं, और जब हम इस पहली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो जब सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे निशान। सबसे पहले हम निशान कौन सा सोल्व करेंगे, तो इसके बाद में ऑफ है अर्थात का है। यहां हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट में कहीं भी का नहीं है। इसके बाद हम अर्थात भाग को हल करेंगे। तो हम भाग को किस प्रकार हल करेंगे। हमारे पास जो 3/5 जमा 1/5 भाग में 3/10 है, तो हम देखेंगे कि भाग का जो निशान है वो किन दो भिन्नों के बीच में है। हम केवल वही सॉल्व करेंगे, उसके अलावा जो भी कुछ है हमारे पास उसको एज इट इज रख देंगे। तो हमारे पास इस ब्रैकेट में 3/5 जमा, यहां तक हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमारा जो भाग का निशान है जो हम हल कर रहे हैं वो भाग का निशान 1/5 और 3/10 इन भिन्नों के बीच में है। तो हम भाग को सॉल्व कैसे करेंगे, हम भाग की गुणा कर देंगे, और जो अगली भिन्न है निशान से बाद में जो भिन्न आती है उस भिन्न को पलट देंगे। तो इस प्रकार जो हमारी 1/5 के बाद में जो निशान है भाग का वो गुणा का, और जो आगे भिन्न 3/10 इसको हमने 10/3 कर दिया और ब्रैकेट बंद। इसके बाद में भाग के बाद में गुणा, हम गुणा हल करेंगे और हम देखेंगे कि गुणा का निशान किन दो भिन्नों के बीच में है। तो यहां हम देख रहे हैं कि गुणा का निशान इन दो भिन्नों के बीच में है। तो जिन भिन्नों के बीच में गुणा का निशान होता है उन भिन्नों को हम काट कर सोल्व करते हैं। तो हम काटेंगे तो देखेंगे इस भिन्न का अंश और इस भिन्न का हर दोनों 5 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। हम वो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे जो संख्या
दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। इस प्रकार हमारे पास 5 जो है बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इस हर और इस उसको पूरा पूरा भाग करेगी। तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो 5 से कम 5, 10 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10। अब आगे कुछ नहीं कट रहा है। इस प्रकार हमारा इस ब्रैकेट में 3/5 जमा, जब कुछ नहीं कट रहा है तो बचे हुए अंश अंशों की गुणा कर देंगे और बचे हुए हर हरों की गुणा करेंगे। तो अंश हो जाएगा 2 और 1 की गुणा 2 एकम 2 और 3 और 1 की गुणा 3 एकम 3। इस प्रकार इस ब्रैकेट में अब हमारे पास आ गया 3/5 जमा में 2/3। अब जब किन्हीं दो भिन्नों के बीच में जमा का निशान होगा तो हम उनको लघुत्तम समापवर्त्य की सहायता से हल करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो लघुत्तम हम लेंगे हरों का, हमारे पास हर 5 और 3 है। 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा 15 और लघुत्तम समापवर्त्य को इस हर से भाग करेंगे तो 15 को 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15 और 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9। आगे जमा का निशान है तो जमा, फिर 15 को 3 से करेंगे, 3 5 15 और 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। इस प्रकार हमारा 9 जमा 10 बराबर 19 और बटे 15। ये जो हमारा हल है, ये हल इस ब्रैकेट का हल है। इसके बाद में गुणा और आगे हम देख रहे हैं जो दूसरी ब्रैकेट है, इसमें हमारे पास दो भिन्नों के बीच में जमा का निशान है। और जब दो भिन्नों के बीच में जमा का निशान होता है तो उसको हम लघुत्तम समापवर्त्य की सहायता से हल करेंगे। तो जब हम 45 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 45। और जब 45 को 45 से भाग करेंगे तो भागफल 1, और जब 1 को 36 से गुणा करेंगे तो 36 एकम 36। आगे जमा है तो जमा, और फिर 45 को इस 5 से भाग करेंगे तो 5 निम 45 और फिर 16 को 9 से गुणा करेंगे, 16 निमा 144 और 144 में हम 45 को 5 से भाग करेंगे 9, और जब 9 को 16 से गुणा करेंगे तो 9 छिका 54 हासिल 5, 9 और 5 14, 144। अब हम देख रहे हैं कि यहां ऊपर 36 जमा 144 है। इस प्रकार 144 और 36 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 180 और बटे 45। ये जो हमारा हल है, ये हल इस दूसरी कोष्टक का, इस दूसरी ब्रैकेट का हल है। और इन दोनों के बीच में गुणाकार निशान है, अर्थात जो पहली ब्रैकेट का हल था 19/15 और बीच में गुणा का निशान, और फिर अगली कोष्टक का हल है वो 180/45। अब हम इनको काटेंगे और काटने के लिए हम किसी एक अंश और किसी एक हर को लेके काटेंगे। देखेंगे कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो उन दोनों को पूरा पूरा भाग कर दे। इस प्रकार से जो हमारा हल आएगा वो हल इस पूरी सवाल का हल होगा, अर्थात यहां से यहां तक मान होगा, उसकी वैल्यू होगी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर क्या परिणाम होगा, अर्थात इसकी हम भिन्न बनाएंगे 1.25 की तो भिन्न क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, जब हमारी संख्या दशमलव में है तो सबसे पहले हम उसका दशमलव हटा देंगे। और दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है कि उसमें जब हम हर करेंगे, उसका हर करेंगे तो दशमलव के स्थान पर यानी दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं, हर अंक
के नाम का एक शून्य, और इस प्रकार हमारा ये दशमलव खत्म हो गया। तो अब हमारे पास दशमलव हटाने के बाद भिन्न बनी 125/100। अब हम यदि ये कटता है तो इसको काटेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ये 25 से कट रही है भिन्न। 25 से 125 को काटेंगे, 25 5 125 और 25 चौके 100। इस प्रकार हमारा जो मान आया वो 5/4 आया। और यदि हमारे ऑप्शन मिश्रित भिन्न है, क्योंकि ये जो भिन्न है ये अनुचित भिन्न है, और जब हमारे ऑप्शन अगर मिश्रित भिन्न में होंगे तो हम इस भिन्न को मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। अर्थात 4 से 5 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1, और इस तरह से 1 सही 1/4। ये भिन्न ही हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 23/50 है, लेकिन इन दोनों संख्याओं में हमारे पास एक संख्या है। ये जो जिन दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है, उन दोनों संख्याओं में से हमारे पास केवल एक ही संख्या है 46/50। तो हमें दूसरी संख्या पता करना है कि वह दूसरी संख्या कौन सी होगी जिसकी और 46/50 की गुणा करें तो 23/50 आए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखने की बात है कि ये जो है ना, ये हमारा गुणनफल है, और जब गुणनफल दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई हो और दूसरी संख्या जब निकालनी है, तो क्योंकि यहाँ पर गुणनफल है तो हम भाग करेंगे। और भाग किसको करेंगे और किससे करेंगे? तो जो हमारा गुणनफल है 23/50, उसको भाग करेंगे, यानी कि 23/50 को भाग करेंगे, यानी 23/50 भाग में किससे? जो एक संख्या दी हुई है, और वो एक संख्या क्या दी हुई है? 46/50। इस प्रकार गुणनफल को पहली संख्या से हम भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा वही हमारी दूसरी संख्या होगी जिनका गुणनफल ये होगा। तो जब हमारे पास दो भिन्नों के बीच में भाग हो तो उनको हम कैसे हल करेंगे? उनको हम गुणा के द्वारा हल करेंगे, यानी जो भाग है उसको गुणा में बदलेंगे, और भाग को गुणा में बदलेंगे तो आगे जो हमारी भिन्न है वो भिन्न पलट जाएगी। इस प्रकार 23/50 भाग की गुणा और अगली भिन्न जब हम पलटेंगे तो 40/50 का हो जाएगा 50/46। और जब हम इसको हल करेंगे अर्थात काटेंगे, 50 से 50 कैंसिल, और 23 एकम 23, 23 दूनी 40। ये 23 और 40 23 से पूरे कट रहे हैं। 23 को 23 से काटेंगे, 40 को 23 से काटेंगे 2। इस प्रकार आगे कुछ नहीं कट रहा है तो अंश अंशों का गुणा करेंगे, 1 और 1 की गुणा 1 और बटे 2 और 1 की गुणा 2। इस प्रकार ये हमारी दूसरी संख्या होगी जिसकी और इस संख्या की, ये पहली संख्या, इसकी और इस संख्या की जब गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल आएगा 23/50। और इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, अर्थात करके देख सकते हैं। जो एक संख्या उसने दे रखी थी, दूसरी संख्या जो हमने निकाली, इन दोनों का गुणनफल ये दिया हुआ गुणनफल ही होगा। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा? ये कुछ एक नियम से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन
यहाँ क्योंकि हम भिन्नों और संक्रियाएं कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ ये जो 3/5 किलोग्राम का मूल्य हमारे पास है 240 रुपए, और हमसे पूछा गया है 1/2। 1/2 का मतलब आधा किलोग्राम सोने का मूल्य हमसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हमें 1 किलो या एक वस्तु, पूरी वस्तु का मूल्य नहीं पता होगा, जब तक हम उस 1 से कम और 1 से ज्यादा का मूल्य भी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य तो दिया हुआ है और 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य हमें निकालना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा, उसके बाद में हम 1 किलोग्राम से ज्यादा या 1 किलोग्राम से कम सोने का मूल्य बता सकते हैं। तो हम यहां पहले 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालेंगे। तो हमें पता है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है, 240 रुपए है। और क्योंकि हमें आधे किलोग्राम सोने का मूल्य पता करना है तो हम पहले 1 किलोग्राम सोने का मूल्य पता करेंगे कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है। तो हम जानते हैं कि जो 3/5 है वो 1 से छोटी संख्या होती है। तो 1 से कम का मूल्य इतना है तो 1 का मूल्य ज्यादा होगा। और जब हम ज्यादा का मूल्य निकालेंगे तो हमें पता है कि संख्या बड़ी होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा संख्या होगी तो गुणा ज्यादा से करेंगे और भाग कम से करेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि 3/5 में बड़ी संख्या यानी कि जो 3/5 भिन्न है उसके अंश और हर में से बड़ी संख्या हमारी है 5। तो हम गुणा करेंगे 5 से और भाग करेंगे 4 से। इस प्रकार हमें 1 किलोग्राम सोने के मूल्य का पता चल जाएगा था। इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा 1 किलोग्राम सोने का मूल्य होगा। लेकिन हमें 1 किलोग्राम सोने का मूल्य नहीं चाहिए, हमें 1/2 किलोग्राम अर्थात आधे किलोग्राम सोने का मूल्य चाहिए। तो जो ये 1 किलोग्राम सोने का मूल्य हमारे पास आएगा उसका हम आधा कर देंगे अर्थात उसको 2 से भाग कर देंगे या कहें कि गुणा में 1/2 कर देंगे तो वो हमारे पास आधा किलो सोने का मूल्य होगा। तो अब हम इसको काटेंगे। तो यहाँ 4 और 240 को हम 4 से काटेंगे तो 4 × 4, यहाँ 4 × 6 = 24, 4 0 0 और 2 से 60 को काटेंगे तो 30। और अब हमारे पास ऊपर बचा 30 × 5 यानी कि 150। और यही आधा किलोग्राम सोने का मूल्य होगा अर्थात आधा किलोग्राम सोने का मूल्य होगा 150 रुपए। तो उम्मीद है कि ये पांचों टाइप्स आपने अच्छी तरह से समझ ली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।